कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और उसमें एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज भी तीन प्रकार की होती हैं, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज, यानी नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्या पॉइंट है, क्या डेफिनेशन है, किस तरह से हम पहचानेंगे, किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा एडवर्ब क्लोज है। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आपको एडवर्ब क्लोज के बारे में अच्छी तरह से सीखना है। बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगी, ठीक है? तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना है और वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक और शेयर जरूर किया करो, सब्सक्राइब भी। ओके, सो प्लीज वेलकम इन दिस क्लास। मैं आपके साथ हेमा मुदगल। तो शुरू करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको नाउन क्लोज के बारे में बता दिया, एडजेक्टिव क्लोज के बारे में बता दिया। आज हमारा थर्ड पॉइंट है एडवर्ब क्लोज। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है? तो ये देखना है कि टाइम, प्लेस, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, केस, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट एंड मैनर। इसमें इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं, तो ये कहाँ कैसे यूज होने इनको देखना है, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला एग्जाम्पल है, जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर समय के बारे में बताया गया है, यानी टाइम के बारे में बताया गया है। ये देखना है, ये हमारा जो टाइम दिया है उसके बारे में बताया गया है, जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसमें एक पॉइंट और है, ये और देखना है कि अगर हमारा इस तरह से सेंटेंस आता है कि दोनों ही सेंटेंसों में हमारे गा, गी, गे लगे हों, जैसे ऐसे आते हैं कि दोनों ही सेंटेंसों में हमारे गा, गी, गे लगे रहते हैं, तो इसमें बहुत मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि हम पहले वाले सेंटेंस को किस में बनाएं और दूसरे वाले सेंटेंस को किस में बनाएं। तो टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, अगर हमारे दोनों ही सेंटेंस गा, गी, गे यानी फ्यूचर में आते हैं, तो ये देखना है कि जो हमारा इफ या व्हेन वाला सेंटेंस होगा, जिसमें इफ या व्हेन लगी हो, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और दूसरे वाले को हम सिंपल फ्यूचर में। ये देखिए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो आई shall go with you when you return। अब ये देखिए, जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ पर दो सेंटेंस है हमारे, दोनों ही फ्यूचर में। अगर जो when या if के बाद जो आता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट में बना देते हैं। यू रिटर्न हमने सिंपल प्रेजेंट में बना दिया है और जो दूसरा वाला है उसको हम सिंपल फ्यूचर में बना देते हैं। तो आई शैल गो विद यू, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा when क्या है? ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज, और तुम्हारे साथ चलूंगा यानी यू रिटर्न, ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लोज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं जहां कहीं भी गया वह मेरे साथ रहा। यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पर प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, यानी जगह के बारे में, कि मतलब मैं जहां कहीं भी गया वो मेरे साथ रहा। इसमें समय के बारे में बताया है। तो इसको किस तरह से करेंगे? तो ही accompanied me, जहां कहीं भी, वेयर एवर, मैं गया। कौन गया? मैं, आई वेंट। क्लियर? ये देखिए, ही accompanied me वेयर एवर आई वेंट। यहाँ पर वेयर एवर हमारा क्या हो गया? यह बता रहा है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है? और आई वेंट हमारा हो गया एडवर्ब क्लोज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आप फेल हो जाओ। यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पर पर्पस के बारे में बताया जा रहा है, यानी उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है। ये तुम्हारा क्या उद्देश्य है कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है?
तो इसको किस तरह से करेंगे, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो वर्क हार्ड, कहीं ऐसा लेस्ट यू शुड फेल। अब ये देखिए इसमें क्या पॉइंट दिया गया है, लेस्ट। लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होती है। ये ध्यान रखना है कि अगर जिस सेंटेंस में आपको लेस्ट दिख जाए, लेस्ट का आना होता है यानी कहीं ऐसा ना हो, तो अगर लेस्ट आ रही है तो उसके साथ शुड लगना जरूरी है। इसके बाद और ये एक और पॉइंट है कि अगर लेस्ट आती है उसके बाद हम नॉट यूज नहीं करते हैं, ठीक है, नॉट नहीं लगानी है, ओनली शुड यूज होगी। तो ये देखिए वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। यहाँ पर पर्पस के बारे में बताया गया है। सो प्लीज रिवाइज इट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए कि वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर परिणाम बताया जा रहा है, यानी रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है। ये हमारा रिजल्ट है कि वह इतनी कमजोर है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा कि वो चल नहीं सकती है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से, वो इतनी कमजोर है, तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। क्लियर, ये समझ में आ गया। यहाँ पर क्या एडवर्ब क्लोज दिया गया है कि सी कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकती है, किसके कारण, कि कमजोर है इसलिए वो चल नहीं सकती। यहाँ पर उसका रिजल्ट है, परिणाम है। अगला पॉइंट देखिए कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। ये है, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कंडीशन। यहाँ पर शर्त रखी गई है कि कंडीशन बताया गया है कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास कैसे हो जाओगे, कठिन परिश्रम करोगे जब ही पास होगे ना। तो पहले कंडीशन रखी गई है कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते हो। तो ये देखिए, तो इसमें बताया था, और ये डेट है हमारी, ये सबऑर्डिनेट है, और सी कैन नॉट वॉक ये हमारा एडवर्ब क्लोज हो गया, ठीक है। और अगला पॉइंट है हमारा, यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। तो यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। ये देखिए, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, इसमें जो हमारी अनलेस आई है इसके बाद हम नॉट यूज नहीं करते हैं। अनलेस हमारा नेगेटिव का ही काम करता है, इसके बाद हम नॉट यूज नहीं करते हैं। तो यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। यहाँ पर ये कंडीशन बताई गई है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज बताता है, और ये यू वर्क हार्ड हमारा एडवर्ब क्लोज। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए कि मैंने इस पेन को खरीदा क्योंकि बहुत सस्ता था। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर केस बताया जा रहा है, यानी पर्पस बताया जा रहा है कि उसने पेन कब खरीदा, क्योंकि वो सस्ता था इसलिए उसने यह पेन खरीदा है, ठीक है। तो मैंने इस पेन को खरीदा, तो आई परचेज्ड दिस पेन, क्योंकि बिकॉज इट वॉज चीप। तो आई परचेज्ड दिस पेन बिकॉज इट वॉज चीप, यानी ये पेन उसने जब खरीदा जब वह सस्ता था। यहाँ पर वो उसने वो रखा है परचेज, दस रखा, अगर ये पेन सस्ता नहीं होता तो वो नहीं खरीदा। उसने कब खरीदा, जब वो सस्ता था, इसलिए।
तो यहाँ पर ये बिकॉज जो आई है, बिकॉज, तो ये हमारी है सबऑर्डिनेट क्लोज, और इट वॉज चीप ये हमारा एडवर्ब क्लोज। क्लियर? देख लीजिएगा। हमारा अगला पॉइंट है वह अपने भाई से लंबी है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें कंपैरिजन की जा रही है कि वो अपने भाई से लंबी है। किससे तुलना की जा रही है? भाई से की जा रही है। ये देखिए, वो अपने भाई से लंबी है, तो सी इज टेलर देन, किसकी अपेक्षा? अपने भाई की अपेक्षा, तो हर ब्रदर। क्लियर? देन हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज एंड हर ब्रदर हमारा एडजेक्टिव, वो सॉरी एडवर्ब क्लोज। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन की जा रही है। कंपैरिजन किससे तुलना की जा रही है? अपने भाई से, यानी वो अपने भाई से लंबी है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। तो इसको करेंगे ऑल्दो he is poor yet he is honest। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है, यानी यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है कि यानी विपरीत बताया जा रहा है। वो मतलब गरीब है तो इसके विपरीत क्या हो गया? ईमानदार। यानी ये दोनों मैच दिखा रहे हैं कि निर्धन है यानी वो गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, तो यहाँ पर विपरीत बताया जा रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है। तो ये देखिए, यद्यपि ऑल्दो, यद्यपि के लिए हमने ऑल्दो लगाया। ये ध्यान रखना है कि अगर ऑल्दो आती है तो ऑल्दो के साथ हमेशा येट लगनी है। ठीक है, ऑल्दो के साथ हमेशा क्या यूज करनी है? येट यूज होगा। तो ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, यानी वो गरीब है, यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर मैनर यानी तरीका बताया जा रहा है, यानी उसके गुण बताए जा रहे हैं कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। ये एक प्रोवर्ब भी है कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। ये एक प्रोवर्ब है कि बोलते हैं कि जैसा तुम करोगे, जैसा तुम अपने व्यवहार में करोगे वैसा ही तुम्हारे सामने आ जाएगा, वैसा ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से करना है? तो एज